ब्रो मैंने 1000 days से पॉर्न नहीं देखा एंड आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल स्टॉप वॉचिंग इट टू I'm gonna give you my 10-step system that has helped 10 plus guys and कुछ लड़कियां भी to break free from it. Take notes, remember it, and watch this video as if you paid $10 million to get this advice. This is gonna change your life forever because your life is worth more than that. You try to quit but you just can't. तू बहुत सारे YouTube videos देखता है कि how to quit porn. This is the last video you will need on quitting porn. No fab, day 90 पे पहुंचने के बाद तू levitate करने लगेगा and shit. वैसा कुछ नहीं होता by the way. And तू just नहीं कर पा रहा quit and अब तुझे ऐसा लग रहा है कि let's just give up यार, let's just give up. And I've been there. एंड ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ का पॉइंट ही क्या है, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं खुद को हेट करता हूँ, बाकी सब मुझे हेट करते हैं. एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट, जस्ट सोशल मीडिया डिजाइन ही वैसे है कि तू कंटिन्यूसली देखते रहे रिलैप्स करते रहे एंड जस्ट उस साइकिल में स्टक हो. मैं भी वैसे ही करता था बट आई एम टेलिंग यू कि यू कैन क्विट बिकॉज मैंने किया है एंड मैंने और 10-15 लोगों की हेल्प की है ये सब क्विट करने में. सो आई एम टेलिंग यू कि लाइफ ऑन दिस साइड वेर यू क्विट इट is possible and it can happen. It is absolutely possible. So why is even porn that bad? Like हमें ऐसे क्यों urge आ रही है कि मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है, इवन तो तुझे पता है कि ये अच्छा नहीं है, तो हमें क्यों urge आ रही है? द प्रॉब्लम इज नॉट porn. द प्रॉब्लम इज हमारी मेंटल हेल्थ. जब हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ऐसे ख़राब होती है या इवन ऐसे ख़राब होने लगती है, धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, हमें पता नहीं चलता कि हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है. बट उस मेंटल हेल्थ की वजह से, मेंटल हेल्थ ख़राब होने की वजह से हमें ऐसा urge आता है कि ओके मेरे अंदर कुछ ख़राब हो रहा है एंड मुझे लव्ड फील करना है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. तो ये पॉर्न कंपनीज ने उस लव को एसोसिएट कर दिया है पॉर्न देखने से. सो जब भी तुझे बैड मेंटल हेल्थ फील होगी, अनलव्ड फील होगा, इनसिक्योर फील होगा, यू गो एंड वॉच पॉर्न. द प्रॉब्लम इज बैड मेंटल हेल्थ. सो व्हाट वी नीड टू डू इज फिक्स आवर मेंटल हेल्थ. एंड जो भी मैं तुझे स्टेप्स दूंगा वो सब फॉलो करते रहना है एंड आई प्रॉमिस दिस विल चेंज योर लाइफ. सो स्टेप 1, क्विट एवरी सोशल मीडिया. सोशल मीडिया बहुत बुरा है एंड सोशल मीडिया की वजह से हमें बहुत सारे अर्जेस आते हैं. तुझे रैंडमली इतनी ज़्यादा हॉट लड़कियां दिखने लग जाती है जो आई डोंट नो इवन रियल भी होती है कि नहीं पता नहीं. बट सोशल मीडिया इज़ वेरी बैड एंड उसकी वजह से बहुत सारे अर्जेस आते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, एंड उसकी वजह से ही हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है. एंड आई रिमेंबर जब मैं डिप्रेस्ड होता था तब मैं दिन में 4-5 घंटे जस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था एंड फिर नेटफ्लिक्स, वीडियो गेम्स, टीवी शोज. सो जस्ट क्विट एवरी सोशल मीडिया. इवन यूट्यूब भी मत देखना, माय वीडियोस भी मत देखना, लाइक मेरे वीडियोस भी मत देखना. इफ़ तुझे लाइक कंप्लीट डिटॉक्स पे जाना है यू हैव टू क्विट सोशल मीडिया. आई विश कि मैं तभी जब मैं डिप्रेशन में था तब मैं सोशल मीडिया क्विट करता तो मेरा पॉन भी बहुत हद तक क्विट हो जाता. बट जस्ट बिकॉज मेरे पास सोशल मीडिया था मैं पॉन क्विट ही नहीं कर पा रहा था. सो टेक दिस एक्शन स्टेप राइट नाउ. तेरे फ़ोन में जा एंड जितने सोशल मीडिया ऐप्स है सब डिलीट कर दे. लाइक सब सब मतलब सब. Step 2, set a goal. The problem with you is कि तेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली एकदम फ्राइड है एंड तू कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है एंड तेरे दिमाग में कोई लड़कियों के थॉट्स आते हैं या कुछ वियर्ड नेगेटिव थॉट्स आते हैं.
या कुछ लाइक एकदम ऐसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं या तुझे फोन देखना एंड उसके बारे में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, बट अगर हम उसे स्विच कर दें इनटू प्रोडक्टिव थॉट्स इट विल बी बेटर. So what I mean by this is the masculinity is about goals, mission and purpose. And जितना तू goals, mission, purpose के बारे में सोचेगा उतना तू more masculine होगा and तेरे दिमाग में बस वही thoughts होंगे and brotherhood and वो सब भी होता है but सबसे important होता है purpose, mission and goals. And you need to discover your purpose, mission and goals right now. So तुझे क्या करना है is जस्ट सोच कि आई नो एकदम क्लियर नहीं होगा बस सोच कि व्हाट डू आई एक्चुअली वांट टू डू एंड ऐसे 3-4 डिपार्टमेंट्स में उसे कट कर. सो वर्क, मे बी फिटनेस, होम एंड सोशल लाइफ, ये 4 वर्क. सो व्हाट डू आई वांट माई लाइफ टू बी आफ्टर 10 years इन वर्क. व्हाट वर्क वुड यू डू इफ़ यू आर अ बिलियनर. मैं नीचे मेरा गोल्स टेम्पलेट डाल दूँगा ताकि ईजी पड़े. You just write that down, goals tablet, and think about your goal 24/7. And one thing that I want to tell you is think big because there is magic in thinking big. इसमें एक चैप्टर है which is use goals to help you grow. Setting goals is very important. So वो नीचे जो मैंने गोल टेम्पलेट दिया है वो फिल कर राइट नाउ. So, step 3 is to update your self image. एंड सेल्फ इमेज का मतलब होता है कि अभी तू अगर तुझे कोई पूछा कि ओ तो पॉर्न देखता है क्या, तो तू बोलता रहेगा कि आई एम ट्राइंग टू क्विट ब्रो, मैं क्विट करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं 17-day नो फैप स्ट्रीक पे हूँ. And that's completely wrong. What you have to do is update your self image to the person कि I don't watch porn. I literally don't watch. कि तेरी self image ही वो है कि I am the person who doesn't watch porn. मैं वो इंसान हूँ who doesn't watch porn. And तुझे वो no fap and ये सब चीज़ें याद भी नहीं रहती because तू just वो इंसान है who doesn't watch it. सो चेंज योर आइडेंटिटी. अपनी आइडेंटिटी चेंज कर एंड अभी से तेरी आइडेंटिटी वो है कि तू वो इंसान है जो ये सब चीज़ें देखता भी नहीं है एंड तुझे याद भी नहीं रहता कि ओ मैं 1999 स्ट्रीक ऑफ नो फैप पे हूँ. व्हाट द हैक. सो आज से तू अपना 2.0 वर्जन है जो ये सब नहीं करता. एंड इसका ईजी एक हैक दे सकता हूँ मैं. इज़ ऐसा सोच कि तू अपना कोई फेवरेट मूवी स्टार है. सो फॉर एग्जांपल ब्रैड पिट फ्रॉम फाइट क्लब या ऋतिक रोशन फ्रॉम वॉर और समथिंग. तो इफ़ मैं सोचूं कि मैं ब्रैड पिट हूँ फ्रॉम फाइट क्लब, मैं ऑब्वियसली नहीं मास्टरबेट करूँगा एंड पॉर्न वो सब नहीं देखूँगा बिकॉज मेरा सेल्फ इमेज है कि मैं ओके और मैं ब्रैड पिट हूँ फाइट क्लब में से फर्स्ट रूल ऑफ फाइट क्लब. तो लाइक ब्रैड पिट फाइट क्लब वाला ऑब्वियसली मास्टरबेट करते हुए नहीं बैठा है तो मेरा भी इमेज वैसा बन जाएगा. एंड आई नो कि ये क्रिंज साउंड कर रहा है बट इट वर्क्स. सो ऐसा समझ के तू वो सेलिब्रिटी या कोई भी रोल मॉडल है तेरा एंड जस्ट सोच कि तू वो है. एंड अगर तू ऐसे अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेगा तो तू ऑब्वियसली वो सब मास्टरबेशन एंड वो सब नहीं करेगा बिकॉज वो इंसान भी वो प्रोबेबली नहीं कर अनलेस तेरा रोल मॉडल कान्ये वेस्ट है जो ये सब करता है. प्लीज डोंट फॉलो हिम. द ग्रेट्स कुड बी ग्रेटर. सो स्टेप 5 स्टैक द रॉक्स. अब तुझे क्या करना है इज हमने तेरा 2.0 वर्जन क्रिएट कर दिया है. अब तुझे जस्ट ऐसी हैबिट्स करती रहनी है जो उस 2.0 वर्जन से रिलेटेड हो एंड जो तुझे अच्छा फील करवाए. इसे विनर इफेक्ट भी
बोलते हैं। सो जैसे कि तू सुबह उठ के सीधा मेडिटेशन करे 2 मिनट, फिर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करे, फिर सीधा जिम जाए, एक्सरसाइज करे, फिर जिम से आने के बाद सीधा रन पे जाए या वॉक पे जाए नेचर में, सनलाइट में, जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ। फिर तू और क्या चीज़ें कर सकता है, फिर तू ये करे, वर्क करे, मीनिंगफुल वर्क, ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्टिव यूट्यूब वीडियो चालू रख के या म्यूजिक चालू रख के पढ़ाई करना, वो सब नहीं, एक्चुअली फोकस्ड वर्क। फिर लोगों से बात करना, ऐसे लाइक ऐसी हैबिट्स करना जो रॉक्स स्टैक करे। जस्ट इमेजिन हमारे पास एक जार है, लाइक 2 जार है, एक है 2.0 वर्जन वाला जार, सो फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन जार, एंड एक है हमारा जो चोमू वर्जन जो तू है अभी, वो जार। अगर तू कोई अच्छी हैबिट करता है तो वो हमारे ऋतिक रोशन वाले जार में जाती है, जो कि हमें अच्छा फील करवाती है, एंड हमें ऐसा लगता है ओ ओके मैं चैड हूँ, मैं विनर हूँ। लेकिन फिर तू कुछ चोमू चीज़ करता है जैसे पॉन देखना, तो तू वो रॉक अपने ऋतिक रोशन वाले जार से निकालता है एंड अपने चोमू जार में डालता है, इसलिए तुझे शिट फील होता है। एंड फिर ऐसे करके और जार और मार्बल्स या रॉक्स हम चोमू जार में डाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस जितने ज़्यादा रॉक्स हो सके हमें ऋतिक रोशन वाले जार में डालते जाना है। सो जितनी हैबिट्स हो सके वो लाइक ऋतिक रोशन वाले जार में जानी चाहिए। सो जस्ट सोच कि ये चोमू वाला रॉक है या चैड वाला रॉक है, एंड वो उस रॉक उस जार में डाल। स्टेप 5, डोंट गेट कॉक्ड। इसका मतलब है कि जब भी तू पॉर्न देखता है एंड जब भी तू मास्टरबेट करता है, तू लिटरली अपनी फ्यूचर वाइफ को खुद से दूर कर रहा है, एंड वो तुझसे अट्रैक्ट नहीं होगी बिकॉज इट्स विजिबल दैट यू वॉच इट। तेरे मुंह पे दिखता है वो। एंड जस्ट सोच, तू 2 लोगों को वो सब करते हुए देख रहा है एंड तू थर्ड पर्सन है, तो 2 लोग जो तू चाहता है वो कर रहे हैं। जिस लड़की के साथ तुझे करना है उसके साथ कोई और वो चीज कर रहा है एंड तू उसे देख रहा है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ कक। बीइंग अ कक, कक का मतलब नहीं पता तो जस्ट सर्च इट ऑन गूगल, बट दैट्स द वर्स्ट प्लेस यू कैन बी। एंड तू अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है कि मैं ये इंसान हूँ, तू अपनी आइडेंटिटी बना रहा है। एंड तूने कभी नोटिस किया है, जब भी तू ये पॉर्न वॉच करता है उसके बाद तेरी एनर्जी इतनी नीडी एंड डेस्परेट होती है कि जस्ट लोगों को पता चल जाता है कि तू ऐसी बुरी चीजें कर रहा है, जस्ट पता चल जाता है। लाइक वो एनर्जी इतनी डिस्गस्टिंग होती है, कक एनर्जी होती है वो। तू सिर्फ लड़कियों को नहीं, तू सबको रिपेल करता है बिकॉज तेरी एनर्जी इतनी बकवास हो जाती है एंड तेरी मेंटल हेल्थ भी इतनी खराब हो जाती है उसकी वजह से कि डोंट बी अ कक। इट्स विजिबल कि तू वो सारी चीजें देख रहा है, तेरे मुंह पे दिखता है, तेरे मुंह पे वो नीडीनेस, डेस्परेशन दिखता है। सो जस्ट मुझे ये स्टेप बताना था तुझे कि डोंट गेट कक्ड। डोंट गेट कक्ड। Oh, step 7, the 2 week challenge। तुझे इसमें क्या करना है इज जस्ट 2 weeks के लिए कुछ भी मत देखना। तुझे एक डोपामीन डिटॉक्स करना है, लाइक 2 week के लिए फोन यूज ही नहीं करना है। जस्ट 2 weeks के लिए करके देख, एंड आई गारंटी तुझे कुछ भी ऐसे फोन यूज करने का उसके बाद मन करेगा ही नहीं। जस्ट 2 weeks के लिए, अभी से 2 weeks के लिए तू एक डिटॉक्स पे है।
जस्ट नॉन नेगोशिएबल, अगर तू इस वीडियो को देख रहा है तो तू उस डिटॉक्स पे है अभी से। एंड इसका एक्शन स्टेप है, तुझे ये ऐसा, यहाँ पे देख एक हैबिट ट्रैकर है, वैसा एक हैबिट ट्रैकर बनाना है 14 डेज के लिए। एंड उसमें जस्ट लिखना है डोपामीन डिटॉक्स। तो तू 14 डेज के लिए इस डोपामीन डिटॉक्स पे, इन 2 वीक्स के बाद आई प्रॉमिस तुझे बहुत अच्छा लगने लगेगा। सो एक टाइमलाइन होती है कि तू जितना ज़्यादा डिले करेगा फैप करना, उतना ज़्यादा तुझे मन नहीं करेगा फैप करने का। सो फॉर एग्ज़ाम्पल तूने 2 दिन कैसे तो करके नहीं किया फैप, तुझे उन 2 दिन बाद इतना अर्ज नहीं आएगा जितना तुझे एक दिन बाद आता था। जैसे इफ़ तूने अभी फैप किया तो तुझे इंस्टेंटली वापस से सेकेंड टाइम करने का अर्ज आएगा। बट इफ़ तूने 2 दिन डिले किया नहीं किया तो वो अर्ज कम हो जाता है। एंड वैसे ही जितना तू ज़्यादा डिले करता है फैप करना, उतना ज़्यादा वो अर्ज कम 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 होते रहता है। एंड ओके, आई वोंट से कि वो अर्ज कभी नहीं जाता, लेकिन वो बिकॉज वो नेचुरल है। लेकिन पॉन देखने का अर्ज चला जाता है कम्प्लीटली। एंड जब भी तुझे ऐसा नेचुरल अर्ज आए, जस्ट सिट देयर इन साइलेंस एंड डीप ब्रेथ ले एंड सोच ओके, आई एम अ मैन एंड ये मेरा नेचुरल हार्मोनल ह्यूमन बीइंग नेचर है टू फील हॉर्नी, एंड दैट्स ओके, आई एम नॉट गोना फैप। एंड फिर तू वो एनर्जी अपने किसी और वर्क में या जिम में या कहीं और यूज़ करेगा। इट डजेंट नेसेसरी मीन कि तुझे इफ़ हॉर्नी फील हो रहा है यू हैव टू फैप। लेकिन आई एम टेलिंग यू कि जितना तू डिले करेगा फैप करना उतना बेटर है, बिकॉज तुझे वो अर्जेस कम होते रहते हैं। एंड ये डोपामीन की वजह से होता है। मैंने एक वीडियो बनाया है, वाई यू डोंट फील मोटिवेटेड, या डोपामीन डिटॉक्स वाला भी बनाया है, हाउ टू ट्रिक योर मंकी ब्रेन डूइंग हार्ड थिंग्स। सो वो दोनों वीडियोस भी देख लेना, डोपामीन डिटॉक्स। बट बेसिकली तू जितना ज़्यादा डिले करेगा उतना ज़्यादा बेटर। एंड तुझे स्टार्ट स्टार्ट में कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं करना है, तुझे जस्ट प्रोग्रेसिवली डीलोड करना है। जैसे हम जिम में प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हैं, आज हम लोग ने 5 किलोज वेट मारा चेस्ट, तो हम नेक्स्ट वीक 10 किलोज मारेंगे। वैसे तुझे कम करना है। फॉर एग्जाम्पल तूने 30 डेज़ फैप किया तो तुझे 28 डेज़ करना है, फिर 25 डेज़, फिर 24 डेज़, फिर 23, ऐसे कम 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 करते जाना है धीरे धीरे। एंड धीरे धीरे करके ही ऐसे कम्प्लीटली चला जाता है। खुद को ये मत कर कि खुद को बुरा मत फील करवा कि आ यार मैंने वापस कर लिया, मेरी पूरी प्रोग्रेस चली गई। नहीं, इफ़ तू 2 साल के लिए जिम जा रहा है एंड एक दिन फॉर सम रीज़न नहीं गया तो तेरी 2 साल की प्रोग्रेस चली नहीं जाती। सो फॉर एग्जांपल तूने 30 डेज़ फैप नहीं किया या इवन 2 दिन फैप नहीं किया है तो वो तेरी प्रोग्रेस नहीं जाएगी। तू ऐसा ये लोग बोलते हैं कि तेरी पूरी प्रोग्रेस चलेगी, तू डे 1 पे है अगेन। नो, आई डोंट थिंक सो। तुझे क्या करना है इज़ जस्ट हैप्पी फील करना है कि ओके, मैं पहले रोज़ फैप करता था, अब मैं हफ्ते में 4 बार कर रहा हूँ। दैट्स प्रोग्रेस एंड बी हैप्पी अबाउट योर प्रोग्रेस। ये पूरा फॉलो करके प्रोटोकॉल, यू विल बी वेरी हैप्पी विथ योर सेल्फ। डोंट लिसन टू फकिंग इंटरनेट रिटार्ड जो बोलते हैं डे 90 तक जाओ एंड फिर लेविटेट करो। एंड इफ़ तूने डे 91 पे अपनी स्ट्रीक तोड़ ली तो तूने कंप्लीटली अपनी डे 0 पे आ गया तो। एंड नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इफ़ तू 4 साल जिम जा रहा है एंड एक दिन फॉर एग्जांपल नहीं गया, कुछ स्किप हो गया, तो तेरी बॉडी चली नहीं जाती, तेरे पास वो प्रोग्रेस रहती है। इट्स अबाउट तू कितने टाइम तक कंसिस्टेंटली जाता जा रहा है जिम। एंड वो वैसे ही ये चीज़ में भी है कि तू कितने टाइम तक कंसिस्टेंटली नहीं फैप कर रहा। एंड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट इज़ जब तू एट दैट पॉइंट है, जब तू ये चीज़ें भूल जाता है, नो फैप एंड सीमेंट रिटेंशन एंड ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली भूल जाता है, तुझे पता भी नहीं होता, तुझे पॉन्ड एंड ये सब याद भी नहीं रहता। दैट्स द गोल। एंड तुझे जस्ट अपने गोल्स के बारे में दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, तेरे 100% थॉट्स अपने गोल्स के बारे में, तब तू मैस्कुलिन बनता है। सो दैट्स हाउ यू मेक प्रोग्रेस। मेरा हाथ दुखने लग गया, बट दिस इज़ इट। स्टेप 8, चेंज योर बेसिक अटैक। तो राइट नाउ अभी तेरा बेसिक अटैक है कि जैसे ही तुझे डिप्रेस्ड या लोनली या बोर्ड फील होगा तो क्रोम पे जाता है,
पॉन सर्च करता है एंड पॉन देखता है। बट वॉट इफ तू हैप्पी फील करे एंड तू पॉन की जगह बुक रीड करे। सो वॉट यू हैव टू डू इज ये रिप्लेस करनी है अपनी बैड हैबिट्स। जैसे वीडियो गेम्स में हमारा बेसिक अटैक एंड स्पेशल अटैक होगा कि स्पेशल अटैक से हम एंडर ड्रैगन को मार देंगे एंड बेसिक अटैक कुछ स्क्वाड वगैरह। वैसे तुझे अपना बेसिक अटैक बनाना है कि बुक्स रीड करना, लोगों से बात करना, मेडिटेट करना, एक्सरसाइज करना, ये तेरा बेसिक अटैक है। सो जब भी तुझे एकदम ऐसे अर्ज फील आए, तुझे डीप ब्रेथ्स लेनी है एंड जस्ट अपना बेसिक अटैक चेंज करना है। तो तुझे मे बी रीड करना है या सीधा घर से बाहर जाके सो चेंज योर बेसिक अटैक इंस्टेड ऑफ doing bad habits, just switch it with fun good habits. So step 9, talk to more girls in real life and नॉन हराम वे में। तो हमारा एक ह्यूमन का नेचुरल डिज़ायर होता है जिसे बोलते हैं सोशल कनेक्शन। एंड जब तू पीपी हरास करता है, अपना पॉन देखता है, तो वो ह्यूमन डिज़ायर फुलफ़िल हो जाता है बिकॉज़ हमारे ब्रेन को लगता है कि ओके, जो मुझे कनेक्शन चाहिए वो मुझे मिल गया है। बट वो कनेक्शन तुझे एक्चुअल में नहीं मिला होता। तो व्हाट इफ़ तू वो वर्चुअल कनेक्शन कट ऑफ करके एक्चुअल में रियल में जाके रियल ह्यूमन बीइंग से बात करे, रियल लड़कियों से बात करे, एंड नॉट इन अ सेक्सुअल वे, इन अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग वे। जैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, ओके हाउ आर यू, हे हाउ आर यू डूइंग, फ्रेंड्स जैसे बात करते हैं इन अ फ्रेंडली वे, नॉट इन अ सेक्सुअल वे। तुझे जस्ट लोगों से कनेक्ट करना है, लड़कियों से नेचुरली एज फ्रेंड्स, एज ह्यूमंस बात करनी है। एंड इवन लड़कों से, फ्रेंड से बात करनी है। रियल लाइफ में तू जितना कनेक्ट करेगा उतना बेटर। सो जस्ट इन रियल लाइफ बात करनी किसी से, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप वो टेक्स्ट एंड शेयरिंग ऑफ पिक्चर्स वो सब भी नहीं करना है। हराम ब्रो, हराम होता है। देर इज़ अ रीज़न कि रिलीजन में ये सब हराम होता है। जस्ट थिंक, एक बुक जो रिलीजन गॉड से आई है एंड जितनी भी सारी बुक्स, उन सब में लिखा है कि ओके, दैट थिंग करना इज़ हराम। तो आई डोंट केयर इफ़ यू बिलीव इन रिलीजन या नहीं, बट इतने सारे रिलीजन्स में है तो कुछ तो रीज़न होगा। सो जस्ट स्टॉप वॉचिंग एनीथिंग ऑनलाइन या टेक्सटिंग या कुछ भी, जो भी तेरी कॉन्वर्जेशन होगी सब इन रियल लाइफ होनी चाहिए। So step 10, meditate more. Bicep flex. So, oh fuck. मैं बोल रहा था कि meditate more because तेरा बिकॉज जब तू मेडिटेट करता है तेरा अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है एंड तू बहुत सेल्फ अवेयर हो। एंड हमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब तू क्रोम खोलेगा या मास्टरबेट करने जाएगा, तुझे हिट होगा कि आई शुडंट बी डूइंग दिस। एंड दैट्स द सेल्फ अवेयरनेस जो हमें चाहिए। द लास्ट स्टेप, नेवर ट्रस्ट योर चोमू ब्रेन। हमारे दिमाग में एक चोमू ब्रेन होता है। चोमू आवाज़ होती है जो हमें बोलती है कि चल फोन देखते हैं, चल जंक फूड खाते हैं, चल एक पूरा टीवी शो बिंज वॉच करते हैं, चल वो चॉकलेट दिख रही है, वो 5 चॉकलेट खा ले। एंड वो आवाज़ को हमें नहीं सुनना। तो मैं उसे बोलता हूँ चोमू ब्रेन बिकॉज फिर तेरे दिमाग में ऐसे मेंटल इमेज आ जाएगी कि ओके, ये मेरा चोमू ब्रेन बोल रहा है। जब भी तुझे कुछ बैड थॉट आएगा एंड बैड हैबिट करने का अर्ज, वो तेरा चोमू ब्रेन बोल रहा है कि अरे अरे जस्ट जस्ट एक वीडियो गेम खेल ले 5 घंटे के लिए एंड पूरी अपनी नींद ख़राब कर दे, अपना मॉर्निंग रूटीन ख़राब कर दे, अपना पूरा दिन ख़राब कर दे। फिर तू जंक फूड खाएगा, फिर तुझे ख़राब फील होगा, फिर ख़राब फील होगा तो तू पॉर्न देखेगा, एंड पॉर्न देखेगा तो
तुझे और ख़राब फील होगा एंड तेरी मेंटल हेल्थ बुरी है, अरीब, यू शुड किल योरसेल्फ। सो तुझे क्या करना है इज़, तुझे जस्ट उस ब्रेन की आवाज़ नहीं सुननी। मुझे मेरे कम्युनिटी एंड मुझे और भी बहुत लोगों की जिनकी मैंने हेल्प किया, वो लोग ने पूछा है और ही, बट वो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, कैसे कम करें, एंड मैंने उन्हें बोला है, एंड मेरे साथ भी ये हुआ है, जब तू मेडिटेट करता है तेरी वो चोमू आवाज़ कम हो जाती है। सो जस्ट इसलिए मैंने पिछला स्टेप बोला था मेडिटेट करना। एंड फिर और क्वेश्चंस है कि ओके बट व्हाट इफ़ द अर्जेस हिट हार्ड, लाइक तुझे बहुत हार्ड अर्ज आ रही है कि करना ही है, तो क्या करो अरीब? देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हॉर्नीनेस इज़ अ नेचुरल थिंग। लाइक इफ़ तू हेल्दी है तो तू हॉर्नी फील करेगा ही। बट ये इविल पॉर्न कंपनीज ने हॉर्नीनेस एंड सोशल मीडिया एंड फैपिंग को कनेक्ट कर दिया है कि इफ़ तू हॉर्नी फील कर रहा है, वॉच पॉर्न। इफ़ तू बोर्ड फील कर रहा है, इंस्टाग्राम पे जाके वियर्ड शिट लड़कियों को देख, व्हाट द हेक। एंड इफ़ तुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, वापस एकदम ब्यूटीफुल अनरियलिस्टिक लड़कियों को देख जो तुझे कभी मिल भी नहीं सकती एंड जो मे बी रियल भी नहीं है, AI है, बट तुझे अच्छा लगेगा वो देख के। तो यू हैव टू नॉट लिसन टू दैट। तो क्या करना है, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड बी ग्रेटफुल कि तू हॉर्न नहीं हो रहा है, बिकॉज यू आर अ मैन एंड वो साइन है कि यू आर अ मैन। बट अरीब, ये गूनिंग की प्रॉब्लम मुझ में आई कैसे? मैंने बोला था ना कि गूनिंग इज़ नॉट द प्रॉब्लम। ये पूरी गाइड का एक ही मिशन है एंड लिटरली वन सेंटेंस में समराइज़ किया जा सकता है, विच इज़ हैव गुड मेंटल हेल्थ। जिनकी मेंटल हेल्थ होती है वो फक्ड अप पॉर्न नहीं देखते। मे बी वंस इन अ मंथ वो लोग विदाउट एनी पॉर्न एंड विदाउट एनी थिंग मास्टरबेट करते हैं, विच इज़ फाइन। बट हम डाउन बैड डिप्रेस्ड है, तेरे और मेरे जैसे लोग। सो वी हैव टू क्विट इट ऑल। एंड हम जब हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करेंगे तब आर लाइफ विल गेट बेटर। एंड कोई भी एडिक्शन तुझे क्विट करना है, जस्ट अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर। मैंने एक फुल गाइड बनाई है ओवर 1 आवर लॉन्ग ऑन हाउ टू फिक्स योर मेंटल हेल्थ, जो जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग है। क्लिक एंड वॉच इट, टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो। सी यू सून ब्रो।